आज हम फारसी भाषा में अब्बास खान शरवानी द्वारा लिखी हुई पुस्तक तारीख़ शेरशाही या तोहफ़ाए अकबर शाही पुस्तक पर चर्चा करेंगे। इस पुस्तक में जैसा कि नाम से स्पष्ट है, शेरशाह के जीवन काल और अफ़गानियों के संबंध के विषय में सूचना देती है। वस्तुतः तारीख़ शेरशाही पुस्तक को अब्बास खान शरवानी ने अकबर के निर्देशों पर लिखा है। इस किताब का अब केवल कुछ भाग ही उपलब्ध है। इस किताब को उसने शेरशाह की मृत्यु के लगभग 40 वर्ष बाद लिखा और उसने खुद को शेरशाह के परिवार से संबंधित भी बताया है। उसने हर घटना की जानकारी के स्रोत सामग्री का वर्णन किया है, इसलिए इस किताब की प्रामाणिकता पर संदेह नहीं किया जा सकता है। तारीख़ शेरशाही एक प्रामाणिक स्रोत के रूप में माना जाता है। अब्बास खान शेरवानी ने शेरशाह के द्वारा किसानों की देखभाल और जनता के कल्याण के कामों के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा है। इस पुस्तक में शेरशाह, इस्लाम शाह और अंत में अन्य सूर शासकों के बारे में जानकारी दी गई है। कुछ सूचना अकबर के शासन के बारे में भी इस पुस्तक में मिलती है। अब्बास खान शरवानी शेरशाह सूरी का समकालीन था और इसलिए अकबर चाहता था कि सूर शासन के समय का इतिहास उससे लिखवाया जाए। इस आधार पर अब्बास खान शेरशाह के युग का इतिहास लिखने का कार्य प्रारंभ करता है। वह न केवल शेरशाह सूरी का समकालीन था, बल्कि उसके परिवार से उसके पारिवारिक संबंध थे। अब्बास खान के पिता सहित उसके अनेक संबंधी शेरशाह के प्रशासन में प्रभावशाली पदों पर कार्य कर चुके थे और यही लोग अब्बास खान के शेरशाह के समय के इतिहास लेखन के बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत बने। वस्तुतः इस तारीख़ शेरशाही का इतिहास लेखन अब्बास खान ने 1586 में शुरू किया। अब्बास खान शरवानी की कृति वस्तुतः शेरशाह के इतिहास की जानकारी के लिए मूल स्रोत है। इस पुस्तक की सुल्तान बहलोल लोदी से अब्बास खान शुरुआत करता है और बाद में शेरशाह के इतिहास के बारे में विस्तार से चर्चा करता है। वह शेरशाह के जन्म, उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में, उसके नामकरण के बारे में, किस प्रकार वह शेर को मारता है और इसके बाद शेर खान की उपाधि प्राप्त करता है, वह किस प्रकार बिहार के शासक सुल्तान मोहम्मद शाह के साथ कार्य करता है, उसके वर्णन में शेरशाह का बाबर के साथ संबंध, बाबर की सेवा में वह किस प्रकार जाता है, बाबर उससे किस प्रकार प्रभावित होता है, इन सब का वर्णन तारीख़ शेरशाही में देखने को मिलता है। वह यह भी बताता है कि बाबर मन ही मन शेरशाह को नापसंद करता था, परंतु वह उसका कुछ बिगाड़ नहीं सका। तारीख़ शेरशाही में शेरशाह एवं हुमायूं के मध्य हुए युद्धों का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। 1539 में हुए चौसा के युद्ध का वर्णन अपेक्षाकृत कम है, परंतु 1540 में हुए कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध का विस्तृत वर्णन हमें देखने को मिलता है। शेरशाह द्वारा माखंड की जीत, कालिंजर का घेराव और वहां पर उसकी मौत, इन सब की ऐतिहासिक महत्व की सूचना तारीख़ शेरशाही पुस्तक में देखने को मिलता है। यह सब इस तारीख़ शेरशाही पुस्तक में बहुत विस्तार से लिखता है। चुनार के किले पर शेरशाह के आधिपत्य, शेरशाह की सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, इन सब का वर्णन तारीख़ शेरशाही में विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है। वस्तुतः तोहफ़ाए अकबर शाही पुस्तक मूल रूप में नहीं मिलती है, परंतु एक बड़े अध्याय के रूप में, तारीख़ शेरशाही के रूप में यह पुस्तक उपलब्ध है। और इस कारण से
जैसा कि मैंने बताया, तारीख शेरशाही पुस्तक अब्बास खान सरवानी द्वारा फारसी भाषा में लिखी हुई पुस्तक है और इस पुस्तक में न केवल अफगानियों का संबंध, बहलोल लोदी के विषय में और शेरशाह सूरी का और सूर प्रशासन और सूर शासकों के बारे में लिखा है, बल्कि अकबर के भी जीवन व उसके कालखंड पर एक महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। तारीख शेरशाही पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद इलियट और डाउसन ने किया है।